जी अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने तमाम पाकिस्तानी बहन भाइयों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि कल मैंने जब राना सनाउल्लाह की वाहियात कॉन्फ्रेंस सुनी और बकवासबाजी सुनी कि इसे मच जेल में भेजेंगे और ये करेंगे और वो करेंगे और इस फितने का सर कुचल देंगे, और मुझे इतना अफसोस हुआ अपने अदारों पे, स्पेशली सुप्रीम कोर्ट पे और सुप्रीम कोर्ट के, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी एक वक्त था कि वो वाकई उनमें प्रोफेशनलिज्म था। अब वो उनकी स्पेशली क़यादत जो है ना, जो जनरल रैंक के लोग हैं, कोर कमांडर हैं, वो सारे के सारे बेगैरत हो चुके हैं और उनकी गैरत मर गई हुई है। उन्हें सिर्फ़ और सिर्फ प्लाट चाहिए, पैसा चाहिए, और उन कुत्तों को, हरामजादों को इस चीज़ की समझ नहीं आ रही कि ये मुल्क बचेगा तो ये प्लाट DHA बनेगा और इनकी अयाशी रहेगी, वरना ये मिसाइल जो है इनके पीछे रख के तो इनको उड़ा दिया जाएगा विद इनके मिसाइल और इनकी गन्स। और मुझे हैरानगी होती है कि पाकिस्तान के जो जूनियर ऑफिसर्स हैं वो इन लोगों को क्यों नहीं पकड़ के मार देते कि भाई, मतलब कि अगर ये मुल्क हमारा है, ये मुल्क बचेगा तो ये सारी चीज़ें बचेंगी, अगर नहीं होगा तो ये अनारकी बनेगी, खाना जंगी होगी, जैसे इराक में हुआ है, जैसे लीबिया में हुआ है, जैसे मिस्र शाम में हुआ है। क्या बचा है उन मुल्कों का? तो इन लोगों को क्यों नहीं समझ आती? ये कोर कमांडर नहीं है। हम इनको पहले करोड़ कमांडर कहते थे, अब ये करोड़ कमांडर भी नहीं है, ये अरब कमांडर हैं। अरबों चाहिए इनको, डॉलर्स, वो भी डॉलर्स में। और ये जो कुत्ता हरामजादा बाजवा है, ये तो वैसे ही वो मुल्क का दुश्मन है, और उस हरामजादे ने ये तहैया कर लिया हुआ है कि ये मुल्क को किसी तरीके से वो अनारकी की तरफ लेके जाए। मैं अपनी सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने आप में जुर्रत पैदा करो, हो तुम भी करप्ट। ये नहीं है कि आप दूध के धुले हुए, लेकिन मरना है तुम लोगों ने। आप उस लाइफ के उस हिस्से में हो, कितनी देर और जिंदा रह लोगे? कुछ शर्म करो। इस खबीस को पकड़ के तो स्टेप डाउन करो और पकड़ के उसका मार्शल करो, कोर्ट मार्शल करो। ये कौन सी बात है कि मुल्क का मतलब है कि ये कोई एक्सपेरिमेंटल प्लेस है? 6 महीने हो गए हैं, इकानमी उसने तबाह करवा दी हुई है सिर्फ अपनी अना की खातिर। और ये जो करप्ट माफिया उसने ऊपर बैठाया हुआ है, मतलब मुझे तो समझ नहीं आती पाकिस्तान मिलिट्री की ऑफिसर्स की, जो मतलब है कि जवान है। मैं जवानों को कहता हूँ कि मारो इन लोगों को गोली। ये हरामजादे आप लोगों की क़यादत करने के लायक नहीं है, और इन लोगों को इस तरीके से मतलब है कि हल करना चाहिए कि मतलब ये मुल्क बचेगा तो फिर ही सब कुछ रहेगा। और ये जो जितना करप्ट टोला है, राना सनाउल्लाह, ख्वाजा आसिफ है, शहबाज शरीफ है, मरियम नवाज, देखो ये हराम की लौंडी वो किस तरीके से बकवास करती है। उसकी है कोई हैसियत? उस कुत्ती को तो वैसे मेरे ख्याल के मुताबिक वो बेशरम और बेगैरत औरत, ना उसका कोई करैक्टर है और ना, और ये मर जाना चाहिए बाजवा तुमको, बेगैरत चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो, तुमने इतने स्टार लिए हैं, ये पीछे अपनी गांड में ले लो सारे स्टार, क्योंकि तुम उस लौंडी से डर रहे हो। तुम्हारी फिल्में हैं उसके पास, तुम्हारा सारा कुछ है उसके पास, इस वजह से बेगैरत तुम उससे परेशान हो और उससे ब्लैकमेल हो रहे हो। मर जाना चाहिए तुम्हें। ये आर्मी की वर्दी पहनो ना, चूड़ियां पहनो, बेगैरत तुम। और तुम्हारे साथ ये DGI और ये जो बैठा होता है DGI SPR, और जितने तुम्हारे स्पेशली जो नजरियात से मिलते जुलते लोग हैं, उनको चूड़ियां पहन लेनी चाहिए। एक लौंडी से डर रहे हो जिसका कोई करैक्टर नहीं है, जो वाहियात और बेगैरत औरत है, जिसे संसार करना चाहिए था। आज वो तुम्हारे मुल्क की हाकराम कल हुक्मरान बन रही है, और कल को वो अगर प्राइम मिनिस्टर बन जाती है तो मर जाना, उसके पीछे लेट जाना। बल्कि तुम तो वैसे ही बेगैरत हो। तुम आसफ जरदारी को सल्यूट करते रहे हो। तुम्हारी गैरत का क्या अंदाजा हम कर सकते हैं? तुम अपने मुल्क के लोगों को फतह करने के, और मैं ये तुम्हें वार्न करता हूँ, तुम लोग
अनकरीब ज़लील व ख़ार हो गए। पब्लिक जो हमारी है उनमें खुददारी है, गैरत है, वो थोड़े के साथ भी जी लेंगे। और मैं तो अपने लोगों को कहता हूँ कि जाओ इनके कोर कमांडर्स के घरों को घेराव करो, और जितने ये राना सनाउल्लाह है, ख्वाजा आसिफ है, ये दूसरे शहबाज शरीफ हैं, जाती उमरा, इन घरों का घेराव करो और इनको आग लगाओ, ताकि इन लोगों को पता चले किस तरीके से किसी के घर में आग लगाई जाती है और किस तरीके से किसी के घर की इज्जत उछाली जाती है। इन्होंने अरशद शरीफ को शहीद किया, उसकी बेवा माँ जो है वो बददुआएं कर रही है इनके लिए। और जो मैंने आज़म स्वाति के पहले मैंने वो जो है अपना शहबाज गिल के बारे में सुना था, मुझे इतनी तकलीफ हुई थी कि ये इतने वहशी और जानवर हैं। ये जो DGI है और जितने उसके नीचे करिंदे हैं, इन लोगों को रोड पे निकाल के ठुड्डे मारो और इन लोगों के कपड़े उतारो, ताकि इन्हें पता लगे कि किसी के कपड़े उतारने से कितनी तकलीफ होती है। और जो आज़म स्वाति ने बयान दिया, मुझे तो खुदा की कसम हैरानगी होती है कि आप पार्लियामेंटेरियन और सुप्रीमेसी की बात कर। मर जाओ यार तुम सारे लोग, उधर जितने भी सेनेटर्स हो और जितने पार्लियामेंटेरियन हो। इन कुत्तों के आगे ये जो हमारे वॉच डॉग्स होने चाहिए, हरामजादे उधर उसमें हमारी बॉर्डर्स पे, वो कुत्ते हम पे हुक्मरानी कर रहे हैं और हमें बता रहे हैं। इन लोगों का सिर्फ और सिर्फ काम या बैरकों में है या बॉर्डर पे है। ये हमें ये नहीं बता सकते कि आप प्राइम मिनिस्टर ने ये करना है और फलाने ने ये करना है। अच्छा हुआ है पब्लिक ने इन लोगों को इनकी औकात बताई है कि तुम्हारी क्या औकात है। और मैं अपने लोगों से इस्तदा करता हूँ कि जितने आज जो खान साहब के साथ हुआ, अल्लाह ताला उन्हें अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। मैंने पिछले महीने उम्रा किया, मैं अल्लाह ताला से इल्तिजा ये की थी कि या मौला करीम पाकिस्तान और इमरान खान की हिफाजत फरमा, और मेरी यही दुआ थी अल्लाह से, और अल्लाह का शुक्र है अल्लाह ताला ने उन्हें अपने हिफ्ज़ व अमान में रखा है। मैं अपने लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इन लोगों का घरों का जीना आराम कर दें, इन लोगों के बच्चों का जीना आराम कर दें, ताकि उन्हें पता लगे, इन्हें अपने बच्चों की अगर लाशें उठानी पड़े तो इन्हें पता लगे कि कितनी तकलीफ होती है। जनरल बाजवा, तुमने मरना नहीं है, तुम्हारे बच्चे बाहर नहीं जाने निकलने, तुम्हें शर्म आनी चाहिए बेगैरत। कितना पैसे से तुम्हारा पेट भरता है, डॉलरों के डॉलर अपने पेट में डाल लो और बेगैरत और छोड़ जाओ इस मुल्क को, ताकि इस मुल्क का मामला सेट हो और कोई अच्छा जर्नैल आए और कोई इंसान का बच्चा हो और वो इस मुल्क के साथ प्यार करता हो। तुम बेगैरत जिस नाव पे चढ़े हुए हो ना, तुम जिन लोगों के हाथों पे खेल रहे हो, तुम उन्हीं का एजेंडा पूरा कर रहे हो। अगर मैं तुम्हारे साथ किसी जगह पे होता और ऑनेस्टली अगर मैं कोर कमांडर होता या मेजर जनरल होता, मैं तुम्हें गोली मार देता। तुम इस जिंदा रहने के काबिल नहीं हो, तुम हमारा फख्र नहीं हो मिलिट्री का, तुम जिल्लत बने हो पाकिस्तान मिलिट्री की। इतना नुकसान किसी मार्शल ने नहीं पहुंचाया जितना नुकसान तुमने इस अदारे को पहुंचाया है। मैं आप लोगों से फिर दरख्वास्त करता हूं कि इन लोगों का घेराव करो और इन लोगों की जो ईंट से ईंट बजा दो, स्पेशली राना सनाउल्लाह। ये जो शरीफ फैमिली, ये शरीफ फैमिली नहीं है, ये बेगैरत और बदमाश फैमिली है। ये हरामजादे हैं, ये हर तरह की कमीनगी इनमें है। मैं उससे ज़्यादा नीचे नहीं जाना चाहता कि ये किस तरह के आपने यही उनका देख लें। मरियम नवाज का क्या करैक्टर था, इस तरह का सारा करैक्टर है उनकी औरतों का और उनके मर्दों का। मैं आप लोगों से दरख्वास्त करता हूं कि आप काइंडली इस चीज़ को इनके घरों का घेराव करें और इन्हें पता चले कि किस तरीके से किसी के साथ ये साजिश की जाती है। वस्सलाम, खुदा हाफिज़।